हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम दीक्षाला इंस्टीट्यूट में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे साइन एंड कोसाइन फॉर्मूलेज एंड देयर एप्लीकेशंस। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे बच्चों वो है साइन एंड कोसाइन फॉर्मूले एंड देयर एप्लीकेशन। तो बच्चों आज इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि जो साइन और कोसाइन के फॉर्मूले होते हैं वो क्या होते हैं। यानी लॉ ऑफ साइन पढ़ेंगे हम, लॉ ऑफ कोसाइन पढ़ेंगे, लॉ ऑफ टेंजेंट, प्रोजेक्शन फॉर्मूले, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। अब जब भी हम साइन लॉ या कोसाइन लॉ पढ़ते हैं तो हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है बच्चों यहाँ पर कि यहाँ पर जो ट्राइंगल है वो हम एबीसी कंसिडर करते हैं और एबीसी की साइड्स को हम स्मॉल एबीसी से डिनोट करते हैं। ठीक है, आप देखिए कि इस पूरे चैप्टर में यानी इस पूरे टॉपिक में हम लोग जब बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल कंसिडर करेंगे एबीसी। क्या कंसिडर करेंगे? एबीसी। ए के अपोजिट वाली साइड यानी बीसी को हम स्मॉल ए लेंथ का मानेंगे, बी के अपोजिट वाली साइड यानी एसी को हम स्मॉल बी लेंथ का मानेंगे और सी के अपोजिट वाली साइड यानी ए बी को हम स्मॉल सी का लेंथ मानेंगे। ये जनरल नोटेशन है, यूनिवर्सल है, ऐसा नहीं है कि मैंने बनाया हुआ है, ये यूनिवर्सल है। आप कहीं भी देखेंगे और साइन और कोसाइन के फॉर्मूले पढ़ेंगे तो उसमें यही नोटिफिकेशन यूज होंगी। ए वाला एंगल कैपिटल ए से डिनोट होगा, बी वाला एंगल कैपिटल बी से डिनोट होगा और सी वाला एंगल कैपिटल सी से डिनोट होगा। याद आप इसे रख सकते हैं कि ए के अपोजिट वाली साइड जो बीसी है वो हम ए लेंथ की मानते हैं, बी के अपोजिट वाली साइड ए सी उसे हम बी लेंथ की मानते हैं और एंगल सी के अपोजिट वाली साइड ए बी इसको हम सी लेंथ का। तो ये नोटिफिकेशन थ्रू आउट द टॉपिक चलेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहां भी मैं स्मॉल ए लिखूंगा इसका मतलब है कि मैं साइड बीसी की बात कर रहा हूं, मैं जहां भी स्मॉल बी लिखूंगा यानी मैं साइड एसी की बात कर रहा हूं और जहां भी मैं स्मॉल सी लिखूंगा यानी मैं साइड एबी की बात कर रहा हूं। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी अगर हम लिखेंगे तो इसका मतलब हम एंगल ए बी और सी की बात कर रहे हैं। इतनी बात बच्चों आपको समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब हम पहला लॉ पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ साइन। क्या पढ़ेंगे हम? लॉ ऑफ साइन, इसको हम बोल देते हैं और साइन लॉ। कुछ भी बोल सकते हैं आप, लॉ ऑफ साइन बोल सकते हैं या फिर साइन लॉ बोल सकते हैं। अब हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे बच्चों। इस टॉपिक में हमने कंसीडर क्या करा कि इसमें हमने लॉ ऑफ साइन में हमने मान लिया कि कंसीडर अ ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल आपके सामने बना हुआ है, हमने एबीसी ट्राइंगल मान लिया। तो साइन लॉ के अकॉर्डिंग होता है बच्चों ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। तो साइन लॉ हमसे कहता है कि अगर हम साइड्स का एंगल के साइन के साथ अगर रेशियो निकालेंगे यानी ए ओवर साइन ए तो ये बराबर होगा बी ओवर साइन बी के और ये बराबर होगा सी ओवर साइन सी के। तो ये वाली जो थ्योरम है इसको हम बोलते हैं साइन लॉ। साइन लॉ का रिजल्ट हो गया कि ए ओवर साइन ए का रेशियो वही होगा जो बी ओवर साइन बी का रेशियो होगा और ये वही होगा जो सी ओवर साइन सी का रेशियो। ये साइन लॉ हो गया बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी क्या है और एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी। तो मैं साइन लॉ को आपको प्रूफ करना बता देता हूँ कि कैसे हम प्रूफ करते हैं, हम कैसे इस रिजल्ट को ऑब्टेन करते हैं, वहां से आपको आइडिया लगेगा कि ये बना कहां से। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये बना कहां से, तो हम ये देखेंगे। तो जैसे हमने ट्राइंगल कंसिडर करा ए बी सी, हमने ट्राइंगल मान लिया। अब हम क्या करेंगे कि ए से परपेंडिकुलर डिनोट करेंगे। हमने ए से परपेंडिकुलर डिनोट कर दिया, ए डी बना दिया, ड्रॉ कर दिया, ये बी सी ए था। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो ये डी जाएगा, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब हम प्रूफ की बात कर रहे हैं, हम ये प्रूफ कर रहे हैं तो हमने कंसिडर कर लिया एक ट्राइंगल। प्रूफ में हमने लिखा इन ट्राइंगल ए बी डी। कौन सा ट्राइंगल लिया हमने? हमने जो ट्राइंगल लिया ए बी डी लिया। अब यहां पर हमने साइन बी की वैल्यू निकाली। तो साइन बी, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया बच्चों? ए डी और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया बच्चों? ए बी। यहां से अगर आप देखेंगे तो एडी की वैल्यू बच्चों कितनी निकल कर आ गई? एडी की वैल्यू निकल कर आ गई ए बी साइन बी, यही आ गई बच्चों। अब ए बी को आप क्या लिख सकते हैं? स्मॉल सी लिख सकते हैं। तो एडी की वैल्यू आ गई सी साइन बी, ये आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, अब जैसे हमने साइन बी निकाला था हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे और वहां से साइन सी निकालेंगे।
तो हमने ट्राइंगल चेंज कर दिया, हमने लिखा ट्राइंगल ए सी डी, साइन सी निकालेंगे तो वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये आ जाएगा। यहां से बच्चों ए डी की वैल्यू हो जाएगी ए सी साइन सी, यानी कि बी साइन सी। ये इक्वेशन सेकंड हो। अब आप देखेंगे इक्वेशन 1 में ये वाला जो पार्ट है वो एडी के इक्वल है, इक्वेशन 2 में ये वाला पार्ट जो है वो एडी के इक्वल है, यानी ये दोनों पार्ट जो है वो एडी के इक्वल है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखेंगे तो दोनों एडी के इक्वल है, तो वो आपस में भी इक्वल हो जाएंगे बच्चों। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि सी साइन बी इक्वल्स टू बी साइन सी। तो यहां पे आप देखिए साइन बी को इधर नीचे ले जाइए, इसको इधर नीचे ले जाइए, तो ये दे देगा सी अपॉन साइन सी इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यानी जब ए से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा ए बी, तो बी और सी में हमें इक्वेशन मिल गई। तो यहां पे हम लिख सकते हैं सिमिलरली व्हेन वी ड्रॉ परपेंडिकुलर बीई फ्रॉम बी टू ए सी। अब अगर हम बीई ड्रॉ कर दें, यानी ये वाला ड्रॉ कर दें, तो अब हमें सी और एंगल ए में रिलेशन मिल जाएगा। तो हम वहां पे क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सी अपॉन साइन सी इक्वल्स टू ए अपॉन साइन ए, ये मिलेगा बच्चों। जैसे यहां पर सी और बी था तो हमें मिल गया था सी अपॉन साइन सी इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी। अब हमने क्या करा, ये ड्रॉ कर दिया, यहां से साइन सी की वैल्यू निकालेंगे, यहां से साइन ए की, तो हमें मिल जाएगा सी अपॉन साइन सी इक्वल्स टू ए अपॉन साइन बी। इस इक्वेशन को आप थर्ड इक्वेशन मान लीजिए और इस इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन मान लीजिए। अब आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। अब आप देखेंगे सी अपॉन साइन सी के इक्वल ये था और सी अपॉन साइन सी के इक्वल ये था, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी, और ये बन गया। इतनी बात आपको समझ में आई। तो यहां से हमने क्या करा, साइन लॉ का रिजल्ट ऑब्टेन कर लिया। साइन लॉ का रिजल्ट क्या था हमारे पास, ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन। अच्छा आपको समझ में आ गया कहां से आया, कहां से आया ये कोई नहीं पूछता है, बस ये आपको पता होना चाहिए एक जनरल वे में कि आया कहां से। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इस पर, क्वेश्चन आने के लिए आपको साइन लॉ याद होना चाहिए कि साइन लॉ हमसे क्या कहता है। तो बच्चों आप बताओगे कि साइन लॉ हमसे कहता है कि सर ए अपॉन साइन ए की वैल्यू वही होती है जो बी अपॉन साइन बी की होती है सर, और ये वही होती है जो सी अपॉन साइन सी की होती है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों आपको, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी भी स्टूडेंट को, सबको क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हुआ क्या कि यहां पर आपने क्या करा, साइन लॉ से एक रिजल्ट ऑब्टेन कर लिया। साइन लॉ से आपने ये ऑब्टेन करा कि ए अपॉन साइन ए वही होता है जो बी अपॉन साइन बी होता है, जो सी अपॉन साइन सी होता है। ठीक है बच्चों, अब यहां पर होता क्या है कि कुछ जनरल फॉर्मूलेज बनते हैं, तो उन जनरल फॉर्मूलेज को हम डिस्कस करेंगे कि वो फॉर्मूले कैसे बनते हैं। उन फॉर्मूलेज को आपको याद रखना है। आप जब इसकी एप्लीकेशन करेंगे, एप्लीकेशन का मतलब होता है कि इनका यूज कहां पर होता है, किस क्वेश्चन में हम इन्हें यूज करते हो, कैसे यूज करते हैं। अब आप जब इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे तो आप उन फॉर्मूलेज को वहां पर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो उन फॉर्मूलेज को यूज करने के लिए आपको बार बार उन्हें ड्राइव नहीं करना पड़ेगा। तो मैं आपको सारे फॉर्मूले यहां पर एक बार ड्राइव करा दे रहा हूं, जिससे आप क्या करेंगे, उन्हें लर्न कर लेंगे और जहां भी उनका यूज आएगा यूज कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए सबसे पहले हमने साइन लॉ पढ़ा, तो साइन लॉ में हमने एक रूल पढ़ा कि ए अपॉन साइन ए वही होगा जो बी अपॉन साइन बी होगा, और ये वही होगा जो सी अपॉन साइन सी होगा। अब बच्चों ये तीनों रेशियो बराबर है, तो जनरल हम इन रेशियो को के इक्वल मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, के इक्वल मान लेते हैं, से कर लेते हैं, हमने अपने मन से मान लिया। अब आप यहां से देखोगे तो जब आप पहले और आखिरी को लोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, के साइन ए, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के साइन बी, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के साइन सी, यही आ जाएगी बच्चों। ये आपको पहले फॉर्मूले मिल गए कि ए की वैल्यू कितनी होगी, के साइन ए, बी की वैल्यू कितनी होगी, के साइन बी, और सी की वैल्यू कितनी होगी, के साइन सी। अब कहीं भी अगर स्मॉल ए आ जाता है तो आप डायरेक्ट उसे यूज कर सकते हो के साइन ए,
कहीं भी स्मॉल बी आ जाता है तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो के साइन बी, और कहीं भी स्मॉल सी आता है तो आप उसे डायरेक्ट यूज कर सकते हो के साइन सी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। एक तो ये आपके फॉर्मूले। सेकंड फॉर्मूले बच्चों हम इनको रेसिप्रोकल करके लिखते हैं, साइन ए अपॉन ए इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी। हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि साइन ए अपॉन ए इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी। हमने रेसिप्रोकल कर दिया। अब इस रेशियो को हम इक्वल मानते हैं लैम्डा के। किसके इक्वल मानते हैं? लैम्डा। तो यहां से हमें साइन ए की वैल्यू पता लग गई लैम्डा ए, साइन बी की हमें वैल्यू पता लग गई लैम्डा बी, और साइन सी की हमें वैल्यू पता लग गई लैम्डा सी। ये दूसरे फॉर्मूले बन गए। अगर आपको साइड को एंगल के टर्म्स में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? a इक्वल्स टू के साइन ए, b इक्वल्स टू के साइन बी और c इक्वल्स टू के साइन सी। अब यहाँ पे उल्टा है, एंगल को अगर आपको साइड के टर्म में लिखना है यानी साइन ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? लैम्डा ए, साइन बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? लैम्डा बी, और साइन सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? लैम्डा सी। थ्रू आउट द चैप्टर हम इन नोटिफिकेशंस को यूज करेंगे, नोटेशंस को हम कहीं भी कोई चेंज नहीं करेंगे। हम हमेशा यही मानेंगे कि हमें अगर स्मॉल ए लिखना है और कैपिटल ए में चेंज करना है एंगल में, तो हम क्या लिख देंगे? के साइन ए। तो हम ये वाले नोटेशन जो है वो थ्रू आउट द चैप्टर यूज करेंगे। तो बार बार मैं आपको ड्राइव करके नहीं दिखाऊंगा, मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ, तो आपको ये लर्न कर लेने और जहां भी आएगा आप इनको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद बच्चों अगला फॉर्मूला बनता है कि जैसे हमने यहाँ पे ट्राइंगल ABC माना था, तो हमें पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा पाई। तो अब यहां पर क्या करते हैं? हम कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले लिख लेते हैं, जैसे साइन A प्लस B की वैल्यू कितनी है। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं आपको ड्राइव करके बताता हूं कि अगर हमें A प्लस B की वैल्यू निकालनी है तो A प्लस B को हम क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस C लिख सकते हैं, क्योंकि ये पाई 180 डिग्री होता है, ये इधर चला गया तो 180 माइनस C हो गया। अब हमें साइन की वैल्यू निकालनी थी तो हमने क्या लिख दिया? साइन A प्लस B इक्वल्स टू साइन 180 माइनस C। तो ये हो गया साइन 90 इंटू 2 माइनस सी। साइन 90 चेंज तो होगा नहीं, साइन सी रहेगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, देखिए 90 इंटू 1 90 इंटू 2 माइनस सी हो रहा है, तो वापस लौट गया। सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों साइन कैसा होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है पॉजिटिव होता है, तो उसके आगे किसका साइन आ गया बच्चों? प्लस का साइन। यानी यहां से हमें पता लगा कि साइन ए प्लस बी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? साइन सी। इसी तरीके से बच्चों साइन बी प्लस सी की वैल्यू जो होगी वो साइन ए के इक्वल होगी, और साइन सी प्लस ए की जो वैल्यू होगी बच्चों वो साइन बी के इक्वल होगी। तो ये आपको याद करना है कि साइन ए प्लस बी जो होगा वो साइन सी के इक्वल होगा, साइन बी प्लस सी जो होगा वो साइन ए के इक्वल होगा, और साइन सी प्लस ए जो होगा वो साइन बी के। अब इसी तरीके से बच्चों हम कॉस के फॉर्मूले बनाते हैं, कॉस ए प्लस बी। अब तरीका तो वही रहेगा, ए प्लस बी इक्वल्स टू 180 माइनस सी। अब साइन की जगह हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? कॉस ले लेंगे बच्चों। अब जैसे ही हम कॉस लेंगे यहाँ पर, तो अब कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा हो जाता है? 90 इंटू 2 चेंज तो हो गई, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव का आता है इसलिए माइनस आ जाएगा। तो कॉस ए प्लस बी बच्चों कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस का कॉस सी। इसी तरीके से बच्चों कॉस बी प्लस सी कितना आ जाएगा? माइनस का कॉस ए, और कॉस सी प्लस ए कितना आ जाएगा बच्चों? माइनस का कॉस बी। इतनी बात आपको समझ में? तो साइन में हमने लिखा साइन ए प्लस बी किसके बराबर हो गया? साइन सी के। साइन बी प्लस सी किसके बराबर हो गया? साइन ए के। और साइन सी प्लस ए किसके बराबर हो गया? साइन बी के। अगर हम यही फॉर्मूले कॉस में लिख रहे हैं बच्चों, तो कॉस ए प्लस बी किसके बराबर हो गया? माइनस कॉस सी के। कॉस बी प्लस सी किसके बराबर हो गया? माइनस कॉस ए के। और कॉस सी प्लस ए किसके बराबर हो गया बच्चों? माइनस कॉस बी के। इतनी बात आपको समझ में? तो ये साइन और कॉस में हो गया। अब हम यहाँ पे टेन में और पढ़ेंगे बच्चों। तो टेन भी कॉस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि टेन भी सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों कैसा होता है? नेगेटिव होता है। अब टेन सेकंड क्वाड्रेंट में अगर नेगेटिव होता है तो वो भी माइनस में ही देगा वैल्यू। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप साइन में करेंगे तो प्लस में मिलेगा, और कॉस या टेन में करेंगे तो माइनस में मिलेगा। एंगल आप ऐसे याद रख सकते हैं, अगर यहाँ पे ए प्लस बी है तो यहाँ पे सी आएगा, जो नहीं है वो आएगा। देखिए बी प्लस सी है तो ए आएगा, सी प्लस ए तो बी आएगा। सेम यहाँ पे ए प्लस बी है तो सी आएगा, बी प्लस सी है तो ए आएगा, और सी प्लस ए है तो बी आएगा। देखिए आप अगला टेन ए प्लस बी, ऐसे आप क्या लिख सकते हैं? माइनस टेन सी। ड्राइव वैसे ही करना है, ठीक है। टेन बी प्लस सी माइनस टेन ए, टेन सी प्लस ए माइनस टेन। अब बच्चों मैंने बार बार ड्राइव करके नहीं बताऊंगा कि आप कहोगे सर इसे बार बार ड्राइव करिए, तो बार बार ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, आप इन्हें एज अ फॉर्मूला याद कर लीजिए। अब मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन भी आता है,
अब क्वेश्चन में वहां पे साइन ए प्लस बी लिख रहा है, तो आप उसे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, साइन सी लिख सकते हैं। अब वहां पे आपको इतना करके दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप दिखाएं कि ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होता है, ए प्लस बी की वैल्यू 180 माइनस सी हो गई, वो हमने यहाँ पर रख दी, फिर हमने वो 180 को 90 इंटू 2 लिखा, फिर वहां से ही आया। ये आपको प्रोसेस करके क्वेश्चन में दिखाने की जरूरत नहीं है, आप इन्हें डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये एज अ आइडेंटिटी यूज होती है इस टॉपिक के अंदर। इतनी बात आपको समझने, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई कि हम यहाँ पर इसे ऐसा क्यों करते हैं। ये सारी आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, ये सारी की सारी आइडेंटिटी मैंने लिख दी हैं। तो ए की वैल्यू हो गई के साइन ए, बी की वैल्यू के साइन बी, सी की वैल्यू के साइन सी। साइन ए इक्वल्स टू लैम्डा ए, साइन बी इक्वल्स टू लैम्डा बी, साइन सी इक्वल्स टू लैम्डा सी। ठीक है बच्चों। अगली आई साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन सी, साइन बी प्लस सी इक्वल्स टू साइन ए, साइन सी प्लस ए इक्वल्स टू साइन बी। cos a plus b equals to minus cos c, cos b plus c equals to minus cos a, cos c plus a equals to minus cos a। ठीक है बच्चों, याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, जो एंगल यहाँ पर नहीं है वो यहाँ पर आएगा, साइन में पॉजिटिव आएगा, cos और tan में माइनस के साथ आएंगे। इतनी बात आपको क्लियर हो गई बच्चों, सबको आइडेंटिटीज क्लियर हो गई बच्चों, रफ कर दूं मैंने। ठीक है, इतनी बात आप सबको समझ में आ गई बच्चों, ये हो गया आपका। ठीक है, अब हम इससे जुड़े हुए क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको क्लियर होगा थोड़ा सा कि क्वेश्चन कैसे अराइज होते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमने मान लिया इफ a equals to 2 and b equals to 3, a equals to b and sin a equals to 2/3, find angle। अब देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास आया, उसमें लिख रहा है कि हमारे पास साइड ए की जो लेंथ है वो कितनी है 2 है, साइड बी की जो लेंथ है बच्चों वो कितनी है 3 है, साइन ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 2/3 है, और हमें एंगल बी निकालना है। ठीक है, अब यानी ए और बी में काम हो रहा है, यहाँ पे सी तो यूज ही नहीं हो रहा। सॉल्यूशन हम लिखेंगे बाय साइन लॉ। हमें साइन लॉ से क्या पता है, हमें ये पता है बच्चों कि ए अपॉन साइन ए की वैल्यू वही होगी जो बी अपॉन साइन बी की होगी, और ये वही होगी सी अपॉन साइन। अब हमें ए और बी का काम है, तो इतना पोर्शन ले लेंगे बच्चों। तो हमने लिख लिया ए ओवर साइन ए इक्वल्स टू बी ओवर साइन बी। ठीक है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ए साइन बी इक्वल्स टू बी साइन ए, तो यहां से साइन बी की वैल्यू हो गई बी अपॉन ए साइन ए। अब बी की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों 3, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों 2, और साइन ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 2/3। कैंसिल होके कितना आ गया बच्चों 1। अब आप देखेंगे यहां पर कि साइन बी 1 आ गया। अब एंगल बी निकालना था, 1 को आप क्या लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 90 डिग्री, या फिर आप इसे लिख सकते हैं π/2। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। करना क्या है कि आपको ये देखना है कि मैंने आपको कल भी ये समझाया था लास्ट क्लास में कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ दो ही चीजें देखनी पड़ती है, पहली फॉर्मूला कौन सा लगाना है और दूसरा कहां पर लगाना है। अगर आप ये दोनों बातें समझ गए तो फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचेगा। अब हमने यहां पर देखा कि ए और बी दे रखा था बच्चों, साइन ए दे रखा था, हमें एंगल बी निकालना था, यानी ये तो समझ में आ गया कि साइन लॉ लगेगा। साइन लॉ हमने लिख लिया बच्चों। अब इसके बाद हमें पता लगा कि सी तो ऊपर था ही नहीं, ना सी की हमें जरूरत थी, तो हमने ए और बी ले लिया बच्चों। अब यहां पर हमने जब क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो साइन बी का फॉर्मूला निकाल लिया, यहां से सारी वैल्यूज पुट कर दी, साइन बी 1 आ गया। अब हमें तो एंगल निकालना था, हमें साइन बी की वैल्यू थोड़ी निकालनी थी बच्चों, तो 1 को हमने साइन में चेंज कर दिया। तो 1 को हमने साइन में चेंज करा तो बच्चों को क्या लिख दिया हमने साइन 90 डिग्री। तो यहां से कंपेयर करा दिया तो बच्चों बी की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री आ गई, या फिर हम उसे क्या बोल सकते हैं बच्चों, हम उसे बोल सकते हैं कि बी की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, बी की वैल्यू हो गई π/2। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई बच्चों। इतने क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो मैं आपको बता रहा हूं, काफी पूछा जाता है। वहां पर वो कहेगा हमसे कि जो एंगल्स है ना ट्रायंगल के, उनके बीच का रेशियो देगा वो क्या करेगा, वो ये कहेगा कि आपके जो एंगल्स है ट्रायंगल के, उनके बीच का मैं आपको रेशियो दे रहा हूं। अब आप मुझे उन ट्रायंगल की साइड्स के लेंथ का रेशियो निकाल दो। देखो, तो क्वेश्चन अराइज होगा, इफ angles of triangle ABC are in the ratio 1:2:3, find ratio between their sides। इतनी बात समझ में आई बच्चों? वो ये कह रहा है कि एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल किस रेशियो में, 1:2:3 में। अब आपको किसके बीच में रेशियो निकालना है, साइड्स के बीच में रेशियो निकालना। ठीक है बच्चों? अब एंगल रेशियो में तो आप सबसे पहले एंगल निकाल सकते हैं बच्चों। अब देखिए, आप लिखेंगे यहां पर रेशियो ऑफ एंगल्स कितना है, 1:2:3। सो एंगल्स क्या हो जाएंगे, x, 2x एंड 3। अब हमें पता है कि सम ऑफ एंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री। तो x + 2x + 3x 180 डिग्री, 6x = 180, x = 30। तो अब यहां से हमें पता लग गया एंगल्स आर 30 डिग्री, 2x 2 × 30 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। यही आया। अब यानी a की वैल्यू हो गई 30 डिग्री, b की वैल्यू हो गई 60 डिग्री और c की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 90 डिग्री। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब हमें साइड्स के बीच का रेशियो निकालना था, ये तो करना था बच्चों। वी नो, अब साइन रूल से हमें पता है कि a/sin a क्या होता है बच्चों, जो b/sin b होता है, और ये वही होता है जो c/sin c होता है। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि a/b/c कितना होगा, sin a/sin b/sin c। यहां से हमें ये पता लग जाएगा बच्चों। यानी हमें ये पता था कि a/sin a वही होगा जो b/sin b होगा, और ये वही होगा c/sin c। ये तो हमने साइन लॉ से पढ़ा ही था बच्चों। अब साइन लॉ से पढ़ा था तो हम यहां से अगर 1 के इक्वल मान ले तो हम ये निकाल सकते हैं a/b/c क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा जो sin a/sin b/sin c हो जाएगा। अब एंगल पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा sin 30/sin 60/sin 90। sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, sin 60 की √3/2 और sin 90 की 1। मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हैं क्योंकि यहां पर 2 नहीं है, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करते, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते तो ये हो जाएगा 1:√3/2। यानी साइड्स के बीच का जो रेशियो पूछ रहा था a/b/c, तो कितना आ गया, 1:√3/2। इतनी बात आपको समझ में, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि साइन लॉ कैसे यूज होता है और कहां पर हम उसे यूज करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, सबको क्लियर हो गया साइन लॉ क्या होता है और उसका यूज कैसे होता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कोसाइन लॉ की। किसकी बात करेंगे बच्चों, कोसाइन लॉ की। ये तो साइन का लॉ हो गया, अब हमें कोसाइन का और टेन का लॉ पढ़ना है। तो अब हम बात करेंगे बच्चों, एक एक करके तो बात करेंगे। हमने साइन लॉ पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, कोसाइन लॉ, नंबर बाय नंबर। तो अब हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे कोसाइन लॉ की। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, और लॉ ऑफ कोसाइन। अब देखिए, कोसाइन लॉ पढ़ना है। कोसाइन लॉ में ट्राइंगल वही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा बच्चों। ट्राइंगल हम वही ए बी सी कंसिडर करेंगे, ए के अपोजिट वाली साइड ए, बी के अपोजिट वाली बी और सी के अपोजिट वाली साइड सी। ये एंगल ए, ये एंगल बी और ये एंगल सी। ठीक है बच्चों, अब देखिए कोसाइन लॉ हमसे कहता है कि जो cos a की वैल्यू होगी बच्चों, वो होगी b² + c² - a² / 2bc।
कोसाइन लॉ हमसे कहता है कि जैसे हमें cos A निकालना है तो आप क्या करिए, ए एंगल जिन जिन साइड से बनना है उनका स्क्वायर कर दीजिए। ए एंगल इन दोनों साइडों से बनना है, इसकी लेंथ बी, इसकी सी, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए के अपोजिट वाली साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन नीचे 2b इंटू सी। इतनी बात आपको समझ में आई? ये आपका हो गया cos A का फॉर्मूला। अब मान लीजिए हमें cos B लिखना है, तो cos B एंगल ये रहा, किसके साइड से बनना है, ए और सी से, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ac। आया समझ में? कितना इजी है देखिए याद करना। cos C किस साइड से बनना है, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2a। इतनी बात समझ में? अब इनको लिखने के बच्चों एक और तरीके होते हैं कि हम इन्हें a स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर इक्वल्स टू लिखते हैं। तो वो मैं आपको लिख के बता रहा हूं कि हम कैसे लिखते हैं। देखिए, तो कोसाइन लिखने का एक तरीका तो ये हो गया हमारे पास कि हमने cos A की वैल्यू लिख दी, cos B की लिख दी और cos C की लिख दी। दूसरा तरीका बच्चों ये होता है कि हम यहां से a स्क्वायर की वैल्यू लिखते हैं, तो वो आती है हमारे पास b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos A। यहां से b स्क्वायर की वैल्यू आएगी a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac cos B, और यहां से c स्क्वायर की वैल्यू आएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos C। तो आप चाहें जो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दोनों कोसाइन के फॉर्मूले माने जाते हैं। इनमें से जो आपको इजी लगे उसे आप याद कर सकते हैं। मैं आपको, अगर मेरा सजेशन रहेगा तो मैं आपको कहूंगा ये वाले फॉर्मूले याद करो, क्योंकि ये बहुत इजी होते हैं लर्न करने में। जैसे हमें cos A निकालना है, तो अब हमें ये देखना है एंगल A किस साइड से मिलकर बनना है, उनकी लेंथ के स्क्वायर का सम। तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सामने वाली साइड का स्क्वायर नीचे 2b इंटू सी। बहुत ही इजी फॉर्मूला है, आप इसे लर्न कर लेंगे हल। यानी अब मान लीजिए कि ये ए बी सी में दे भी नहीं रखा है, किसी अलग ट्राइंगल में दे रखा है, पी क्यू आर में, एस क्यू एम में, तो आप उसे बहुत ही इजीली अप्रोच कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, उसने कहा ये 4 है, ये 3 और ये 5 है, अब आपको ये वाला एंगल निकालना है, तो आप बताइए कैसे निकलेगा। अब आपको इसको cos से निकालना है, आपने एंगल मान लिया कि थीटा है, तो cos थीटा की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, देखो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस सामने वाली साइड का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 4। तुरंत आप बता सकते हो। यानी जो भी एंगल निकालना है उसकी साइड वाली लेंथ जिससे वो एंगल बनना है उनके स्क्वायर का सम माइनस सामने वाली साइड का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू दोनों साइड को। कितना इजी है। तो ये वाले जो फॉर्मूले है वो हमारे पास कहलाते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। ठीक है, तो cos A का फॉर्मूला आपको यहां से पता लग गया, cos B का, cos C का। बाकी नोटेशन सारे वही हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। नोटेशन थ्रू आउट द टॉपिक वही रहेंगे, आपको उन्हीं का यूज करना है। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों। ये आपके पास हो गया लॉ ऑफ कोसाइन। अब बच्चों हमने दो लॉ पढ़ लिए, एक तो साइन का लॉ पढ़ लिया और दूसरा अपने कौन सा लॉ पढ़ा बच्चों, कोसाइन का। अब बचता है हमारे पास टेंजेंट का लॉ। टेंजेंट मतलब टेन थीटा, तो हम उसको बोलते हैं लॉ ऑफ टेंजेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, लॉ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो है लॉ ऑफ टेंजेंट्स। इसका एक और नाम होता है बच्चों नेपियर्स एनालॉजी। क्या होता है, नेपियर्स एनालॉजी। तो लॉ ऑफ टेंजेंट का एक और नाम है नेपियर्स एनालॉजी, यानी इसे लॉ ऑफ टेंजेंट से कम जाना जाता है और नेपियर्स एनालॉजी से ज्यादा जाना जाता है। यानी आपके पास जब भी पूछा जाएगा लॉ ऑफ टेंजेंट, तो आपको ज्यादातर जो नाम कोई भी बोलेगा तो लॉ ऑफ टेंजेंट ना बोलकर क्या बोलेगा, नेपियर्स एनालॉजी बोलेगा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि नेपियर्स एनालॉजी क्या है, ये तो हमने पढ़ी नहीं है। तो जो लॉ ऑफ टेंजेंट है वही क्या होता है बच्चों, नेपियर्स एनालॉजी, उसका दूसरा नाम होता है। इतनी बात आपको समझ में। अब इसमें देखिए कि लॉ ऑफ टेंजेंट में क्या फॉर्मूले यूज होते हैं। तो लॉ ऑफ टेंजेंट हमसे कहता है कि अगर हमें निकालना है टेन b माइनस सी बाई 2, हम इसे निकालेंगे b माइनस सी ओवर b प्लस सी कॉट a बाई 2। यानी यहां पर एंगल आएगा b माइनस सी बाई 2, तो यहां पर साइड में b माइनस सी ओवर b प्लस सी हो जाएगा, और कॉट के साथ एंगल वो आएगा जो यहां पर नहीं होगा, वो आ जाएगा कॉट a बाई 2। अगला देखिए 10, ये b माइनस सी था, c माइनस a बाई 2, तो ये हो जाएगा c माइनस a ओवर c प्लस a। अब यहां पर b नहीं है तो कॉट के साथ आ जाएगा b बाय 2। 10 a माइनस b बाय 2, तो बच्चों यहां पर a माइनस b ओवर a प्लस b आ जाएगा,
और कॉट के साथ आ जाएगा c/2। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? दोबारा देखिए, जैसे आपके पास फॉर्मूला आता है tan b माइनस c/2, तो इसका कितना आ जाएगा b माइनस सी ओवर b प्लस सी कॉट a/2। tan c माइनस a/2 आएगा तो c माइनस a ओवर c प्लस a कॉट b/2। tan a माइनस b/2 आएगा तो a माइनस b ओवर a प्लस b कॉट c/2। ये आपके पास कहलाते हैं नेपियर्स एनालॉजी, यानी लॉ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ये आपको फॉर्मूले लर्न करने। अब अगर आपके पास ये प्रूफ करने के लिए आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, इनकी वैल्यूज पुट करनी है, आसानी से प्रूव हो जाते हैं। LHS इक्वल टू RHS आप निकाल के दिखा सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद अगले जो फॉर्मूले आते हैं बच्चों, वो आते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूले। क्या आते हैं? प्रोजेक्शन फॉर्मूले। अब प्रोजेक्शन फॉर्मूले क्या होते हैं बच्चों? प्रोजेक्शन फॉर्मूले का मतलब होता है कि अगर हमें ए को ही बी और सी में लिखना है, कैसे लिखेंगे? साइड ए को अगर हमें साइड बी और सी में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए बच्चों यहां पर क्या होता है कि जैसे साइड ए का फॉर्मूला होता है बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। जैसे साइड ए यहां पर आ गई तो बचा क्या? बी और सी। तो बी साइड के साथ एंगल कॉस सी का इंटू कर दीजिए, प्लस सी साइड के साथ एंगल कॉस बी का इंटू कर दीजिए। तो ये आपके पास कहलाता है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब मान लीजिए कि यहां पर बी आ गया, तो वो हो जाएगा आपके पास सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी। इतनी बात आपको समझ में? सी साइड का आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी। सॉरी, सी तो यहां पे आ रहा है तो यहां पे बी आएगा, बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी। यानी जो साइड यहां पर आ रही है वो सामने नहीं आएगी, ना उसका एंगल आएगा। तो ए का कितना हो गया बच्चों? अब बी और सी बचा, तो बी साइड लेंगे तो एंगल कॉस सी ले लेंगे, और सी साइड लेंगे तो एंगल कॉस बी ले लेंगे। इसी तरह से बी अगर हम साइड ले रहे हैं, सी साइड लेंगे तो एंगल ए ले लेंगे, और ए साइड लेंगे तो एंगल क्या ले लेंगे? सी ले लेंगे। बी है तो क्या बचा? ए बी। साइड बी ली तो एंगल ए, और साइड ए लिया तो एंगल बी। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? तो ये जो आपके फॉर्मूले हो गए, ये हो गए लॉ ऑफ टेंजेंट और प्रोजेक्शन फॉर्मूले। अब मान लीजिए कि आपका प्रूफ करने के लिए आ जाता है, आप कहोगे सर अभी तो आप लिखवाए जा रहे हो, एक आध प्रूफ भी तो करवा दीजिए। तो बच्चों बहुत ही इजी है, देखिए मैं आपको ये वाला प्रूफ करके दिखाता हूं। हमें दिया है a इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। अब आपको कुछ नहीं करना, ये लीजिए आप। b कितना होता है? मैंने आपको क्या बताया था? k साइन बी कॉस सी प्लस k साइन सी कॉस बी। k को बाहर ले लीजिए आप। साइन बी कॉस सी प्लस साइन सी कॉस बी। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया बच्चों। तो ये हो गया साइन बी प्लस सी। देखिए यही तो आएगा, साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी। यही तो आएगा बच्चों। अब साइन सी प्लस बी प्लस सी को मैंने आपको क्या बताया था? हम क्या लिख सकते हैं? साइन ए। के साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं? स्मॉल ए। जब भी आपको प्रूफ करने के लिए आएगा तो आपको क्या करना है? सिर्फ नोटेशन का यूज करना है, वो नोटेशन पुट कर देने, उसके बाद वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब चाहे तो आप ऐसे यहाँ पे कर सकते हैं, आरएचएस ले लीजिएगा, आप इनके नोटेशन पुट कर दीजिएगा, आपके पास निकल कर आ जाएगी वैल्यू। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप देखेंगे जैसे यहाँ पे एंगल a/2 है तो कोई दिक्कत नहीं है, a/2 आप बना सकते हैं ना बच्चों। देखिए a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी थी? 180 डिग्री। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए तो a/2 कितना हो जाएगा? 90 माइनस b/2 प्लस c/2। तो यहां से आपको पता लग जाएगा। तो a/2 बनाना है तो ऐसे बना लीजिएगा। यानी जब भी आपको फॉर्मूले प्रूफ करने के लिए आएंगे तो आपको नोटेशन का यूज करना, फॉर्मूले प्रूफ कर देंगे। बाकी आपको ये फॉर्मूले लर्न करने हैं बच्चों, डायरेक्ट पुट करना है आपको। अब बच्चों आपने क्या करा कि यहां पर साइन लॉ पढ़ लिया, वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। आपने कॉज लॉ पढ़ लिया, आपको वो क्लियर हो गया। और आपने टेन लॉ पढ़ लिया, लॉ ऑफ टेन। ये सारी चीजें आपने बच्चों पढ़ ली। प्रोजेक्शन लॉ आपने पढ़ लिया बच्चों। अब इसमें एक और फॉर्मूला बचता है, वो बचता है बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल हम एबीसी बना रहे हैं तो साइन या कॉज लॉ से हम उसका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। ठीक है बच्चों। तो अगला जो टॉपिक है बच्चों वो है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब देखिए हमने ट्रायंगल तो कंसीडर कर लिया, वही एबीसी, ये ए है, ये बी और ये सी। अब बच्चों इसका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी होता है, इसका फॉर्मूला होता है, तो इसके पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ बी सी साइन ए।
यानी अगर आप साइड बी और सी वाली ले रहे हैं तो एंगल किसका साथ लेंगे, ए का। ये बराबर होता है हाफ ए सी साइन बी। यानी अगर आप साइड ए और सी ले रहे हैं तो एंगल किसका लेंगे, बी का। अब ये क्या बचेगा, 5 हाफ ए बी साइन सी। यानी साइड ए और बी वाली ले रहे हैं तो एंगल किसका लेंगे, सी का। तो आप जिसकी साइड लेंगे एंगल उससे अगला वाला लेंगे, हाफ का इनटू कर देंगे, आपके पास एरिया एंगल का आ जाएगा। आप इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा लीजिए, आप एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी यहां पे निकाल लेंगे। नोटेशन वही है, बी क्या है, साइड बीसी की लेंथ, सी क्या है, साइड एबी की। तो ये तो आपको पता ही है। तो ये आपके सारे फॉर्मूलेज हो गए जो हम साइन लॉ और कोसाइन लॉ टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं। अब मैं इनका कुछ यूज बताता हूं आपको, यानी कुछ ऐसे क्वेश्चंस करके दिखाता हूं जो इसके यूज में आएंगे। आपको पता लगेगा कि यहां से कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे हम इन फॉर्मूलेज को यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इन फॉर्मूलेज का यूज हम एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट लेके चलते हैं। तो क्वेश्चन हम देखते हैं, हमने मान लिया इफ a इक्वल्स टू 2 कॉमा b इक्वल्स टू √6। हमने मान लिया, हमें दिया है a की वैल्यू बच्चों दी है 2 और b की वैल्यू हमें कितनी दी है बच्चों, √6। एंड हमें c दिया है √3 + 1। c कितना दिया है बच्चों हमें, √3 + 1। अब उसने कहा कि फाइंड करिए आप एंगल ए। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है ए की वैल्यू जो है वो आपके पास 2 है, बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, √6 है, और सी की वैल्यू कितनी है, √3 + 1। अब ए बी सी तीनों दे रखे, यानी साइन लॉ तो लगेगा नहीं। अब कौन सा लॉ लग सकता है बच्चों, यहाँ पे कॉस का लॉ लग सकता है, क्योंकि सॉल्यूशन में अगर आप देखेंगे तो हमें पता है कि कॉस ए का फॉर्मूला कितना होता है, हमें यही तो निकालना है, b² + c² माइनस a² अपॉन में 2bc। यही तो होता है बच्चों। तो cos a का फॉर्मूला क्या होता है, b² + c² माइनस a² अपॉन में 2bc। तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अब देखिए b का स्क्वायर √6 का स्क्वायर प्लस c √3 + 1 का होल स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 इंटू √6 इंटू √3 + 1, ये हो जाएगा 6। a + b का होल स्क्वायर a² + b² माइनस 2ab, सॉरी प्लस का 2ab 2√3 माइनस 4 डिवाइड में 2 √6 √3 + 1, 4 से 3 + 1 4 कट गया। अब ये आपके पास आ गया 6 + 2 + √3 अपॉन में 2 √6 √3 + 1, 2 कॉमन लिया 3 + √3 डिवाइड में 2 इंटू √6 √3 + 1, 2 से 2 कट गया बच्चों। अब ऊपर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, √3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से बचेगा √3 + 1, नीचे √6 √3 + 1, ये भी कैंसिल हो गया। अब ये आ गया अंडर रूट के अंदर 3/6, यानी अंडर रूट के अंदर 1/2 यानी 1/√। अब आप देखोगे कि cos a की वैल्यू आ गई 1/√2, यानी आप इसे क्या लिख सकते हैं, cos 45 डिग्री। तो एंगल a कितना निकल कर आ गया बच्चों, एंगल a निकल कर आ गया 45 डिग्री। आया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। तो जब भी तीनों साइड्स की लेंथ दी जाएगी और आपसे कोई एंगल पूछेगा तो आपको कौन से लॉ का यूज करना है, आपको cos वाले लॉ का यूज करना है। तो यहाँ पे a दिया था, हमें b दिया था और c दिया था, वो हमसे एंगल a पूछ रहा था, तो मैंने cos a का फॉर्मूला लगाया b² + c² माइनस a² अपॉन 2bc। लेंथ b मैंने पुट कर दी, b का स्क्वायर √6 का स्क्वायर, c की वैल्यू पुट कर दी √3 + 1 का होल स्क्वायर और a की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे नीचे आ गया। अब हमने √6 का स्क्वायर कर दिया, √3 + 1 का स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर कर दिया, इसको हमने सॉल्व करा। 2 कॉमन लेके कैंसिल हो गया, √3 कॉमन लिया, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारे पास 1/2, ये हो गया 1/2। तो यहां से cos a की वैल्यू आ गई 1/√2, cos 45 हो गया, कंपेयर कराया तो हमने a की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 45 डिग्री निकल कर आ गई। समझ में आया बच्चों। यानी अगर आपको फॉर्मूले लर्न हैं तो आप उन्हें डायरेक्ट पुट कर सीधे सीधे आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको सारे फॉर्मूले और सारे नोटेशन लर्न करने हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मानते हैं हमें दिया हुआ है कि प्रूफ ए स्क्वायर साइन 2b प्लस बी स्क्वायर साइन 2a इक्वल्स टू 2ab साइन c। अब बच्चों हमें दिया हुआ है ए स्क्वायर साइन 2b प्लस बी स्क्वायर साइन 2a और हमें प्रूफ करके बताना है कि ये बराबर होगा किसके, 2ab साइन c के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, देखिए सॉल्यूशन, हमने सबसे पहले एलएचएस दिया, एलएचएस हमें दिया है ए स्क्वायर साइन 2b प्लस बी स्क्वायर साइन 2a, यही दिया बच्चों। अब ए स्क्वायर की हमने वैल्यू पुट कर दी तो कितना आएगा, के स्क्वायर साइन स्क्वायर है, क्योंकि ए कितना होता है, के साइन। साइन 2b को अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 साइन b कॉस b, यही लिखेंगे। प्लस यहां पर देगा तो बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, और साइन 2a को 2 साइन a कॉस a। अब जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए, के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, साइन ए इसमें भी है, साइन ए इसमें भी है, साइन ए कॉमन आ जाएगा, साइन बी इसमें भी है, साइन बी इसमें भी है, साइन बी कॉमन आ जाएगा। अब क्या बचेगा, यहां से के स्क्वायर बाहर आ गया, साइन स्क्वायर लेता है, एक साइन ए बाहर आया तो यहाँ पे साइन ए बच गया, 2 बाहर आ गया, साइन बी बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बच गया आपका, कॉस बी बच गया। इतनी बात आपको समझ में आई। आगे बढ़े, प्लस लगाया हमने, अब के स्क्वायर बाहर आ गया, साइन बी एक बाहर आ गया तो एक साइन बी बचा, 2 बाहर आ गया, साइन ए बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, कॉस ए बचा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, के स्क्वायर को एक के तो साइन ए के साथ लिख दिया और एक के साइन बी के साथ लिख दिया। अब देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला बन गया बच्चों, ये फॉर्मूला बन गया आपका साइन ए प्लस बी का। ठीक है बच्चों, 2 के साइन ए को फिर से स्मॉल ए, के साइन बी को फिर से स्मॉल बी, और साइन ए प्लस बी को आप क्या लिख सकते हैं, साइन सी। तो ये हो गया 2ab साइन सी इक्वल्स टू आर। ये तो लाना था बच्चों, आया आपने कैसे सॉल्व करना है, आपको बस नोटेशन का यूज करना है। दोबारा समझिए, हमें दिया हुआ था ए स्क्वायर साइन 2b प्लस बी स्क्वायर साइन 2a और हमें लाना क्या था, 2ab साइन सी। सबसे पहले हमने ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, के स्क्वायर साइन स्क्वायर, साइन 2b को लिख दिया 2 साइन b कॉस b। अब हमने बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करी, के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, और साइन 2a की वैल्यू पुट कर दी 2 साइन a कॉस a। अब जो दोनों में से कॉमन आ रहा था 2 के स्क्वायर साइन ए साइन बी बाहर ले लिया, यहां से बचा साइन ए कॉस बी और यहां से बचा साइन बी कॉस ए। के को के स्क्वायर था, के इंटू के लिख दिया, एक बार साइन ए के साथ एक बार साइन बी के साथ, क्योंकि हमें आरएचएस में ए और बी चाहिए था। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। इसको स्मॉल ए लिखा, इसको स्मॉल बी, और ये साइन सी बन गया, तो ये आ गया 2ab साइन सी। इतनी बात आप सबको क्लियर हो गई बच्चों, ये समझ में आ गया कैसे बना। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। तो आपको समझ में आने लगा होगा कि कैसे इसके एप्लीकेशन होती है, कैसे इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं और इन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए बच्चों, अगला फॉर्मूला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हम मान लेते हैं हमें दिया हुआ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर साइन 2a प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर साइन 2b प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर साइन 2c इक्वल्स टू 0। ये हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर साइन 2a प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर साइन 2b प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर साइन 2c। और हमें ये प्रूफ करके दिखाना है बच्चों कि इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी बच्चों, वो वैल्यू जो निकल कर आएगी वो 0 निकल कर आएगी। हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर 3 टर्म है अलग अलग। अब एक तरीका तो ये है कि तीनों टर्म को हम सॉल्व कर लें, दूसरा हम देखेंगे कि तीनों टर्म में सिमेट्री है। जैसे यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है तो नीचे ए स्क्वायर और यहाँ पे साइन 2a, यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो नीचे बी स्क्वायर है, यहाँ पे साइन 2b है।
यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे सी स्क्वायर, यहाँ पे साइन 2 से। एक टर्म को हम सॉल्व कर लें, सिमिलरली दूसरे और तीसरे को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन, मैं एक टर्म सॉल्व कर रहा हूँ, फिर सिमिलरली दूसरे और तीसरे की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने यहाँ पे लिया, मैं दिया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर साइन 2, यही तो दिया। अब हमने क्या करा, वैल्यू पुट करी। बी स्क्वायर की कितनी हो गई, के स्क्वायर साइन स्क्वायर की माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी, डिवाइड में के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और साइन 2 ए हो गया आपका 2 साइन ए कॉस। इतने में तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। बी स्क्वायर को के स्क्वायर साइन स्क्वायर भी लिख सकते हो, सी स्क्वायर को के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी, ए स्क्वायर को के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए बच्चों, और इधर आप साइन 2 ए को 2 साइन ए कॉस। के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, तो साइन बी प्लस सी, साइन बी माइनस सी, डिवाइड में साइन स्क्वायर ए इंटू में 2 साइन ए कॉस। अब इस वाले साइन ए से ये वाला साइन ए चला जाएगा। साइन बी प्लस सी कितना हो जाएगा बच्चों, साइन ए, साइन बी माइनस सी में तो कोई चेंज हो नहीं सकता, डिवाइड में साइन ए 2। अब कॉस ए को मैंने आपको बताया था कि हम नोटेशन का यूज कर सकते हैं, तो कॉस बी प्लस सी लिख सकते हैं माइनस का, क्योंकि कॉस बी प्लस सी कितना था, माइनस का कॉस है, तो कॉस ए को हम उल्टा माइनस कॉस बी प्लस सी भी तो लिख सकते हैं। देखिए माइनस साइन बाहर आ गया, अब ये हो गया 2 साइन बी माइनस सी कॉस बी प्लस सी, ये हो गया 2 साइन बी माइनस सी कॉस बी प्लस सी। अब अगर मैं इसको ए की तरह देखूं और इसको बी की तरह, मतलब ए डैश मान लो बी डैश मान लो, तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, माइनस साइन बाहर आ गया, साइन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब देखिए हमारा सी से सी कैंसिल हो गया और बी से बी कैंसिल हो गया, माइनस आना है, ये हो गया आपका साइन 2b, माइनस का 2c आएगा तो बाहर आ जाएगा साइन 2c, तो यहां से आपके पास आ जाएगा साइन 2c माइनस साइन 2b। यानी ऊपर अगर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर साइन 2a था, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर था, तो यहां पर क्या फॉर्मूला क्या बन गया, साइन 2c माइनस साइन 2b, तो सी स्क्वायर नेगेटिव में तो प्लस में आ गया साइन 2c माइनस का साइन 2b। इतनी बात आपको समझ में आई। तो ये आपके पास टर्म बन गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर साइन 2a का, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब बच्चों देखो, आप सिमिलरली इसके आगे की इक्वेशन निकाल सकते हो। अब आप यहां पे लिखोगे सिमिलरली, तो अगर आपको सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन 2b निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2a माइनस साइन 2c, यही तो हो जाएगा। इसी तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर साइन 2c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी साइन 2b माइनस साइन 2, यही हो जाएगी। अब तीनों टर्म की वैल्यू मिल गई। अब आपने क्या करना है, एलएचएस लेना है। ये इक्वेशन 1 हो गई बच्चों, ये इक्वेशन 2 हो गई, और ये वाली इक्वेशन कौन सी हो गई बच्चों, 3। अब आपने करना क्या है, एलएचएस लेना है। एलएचएस आपके पास लिखा हुआ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर साइन 2a प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर साइन 2b प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर साइन 2c, ये दे रखा। अब आपने लिखा पुट वैल्यूज यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड करके आपने यहां पे वैल्यूज पुट कर, यह है आपके पास साइन 2c माइनस साइन 2b प्लस साइन 2a माइनस साइन 2c प्लस साइन 2b माइनस साइन 2a, साइन 2 से साइन 2a करके साइन 2b से साइन 2b और साइन 2c से साइन 2c कितना आ गया, 0 इक्वल्स टू आया समझ में बच्चों आप। यानी आपने करा क्या है, यहाँ पर एक टर्म सॉल्व कर लिया, सिमिलरली उसे सेकंड और थर्ड टर्म की वैल्यू आ गई, उसको आपने उठाकर एलएचएस में क्या कर दिया, पुट कर दिया, सॉल्व करने पर आंसर आ गया। क्लियर हुआ बच्चों आपको, ये सबको क्लियर हो गया, ओके बच्चों। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आपको पूछे जाएंगे साइन एंड कोसाइन फॉर्मूले से। तो आपको बस देखना ये है कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, और नोटेशन को आपको डायरेक्ट यूज करना है एज अ फॉर्मूला,
बार बार उन्हें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आप देखते हैं कि अगर आप यहाँ पे नोटेशन बार बार प्रूफ करते हैं तो बहुत लंबा बन जाता है क्वेश्चन, इसलिए नोटेशन को हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है वो एज अ फॉर्मूला भी यूज होता है और बहुत ज्यादा यूज में आता है। हमें प्रूफ करना है sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इक्वल्स टू 4 sin a sin b sin c। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये एज अ फॉर्मूला भी यूज होता है और हर क्वेश्चन में ज्यादातर ये पूछा जाता है। मतलब जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बिटवीन द क्वेश्चन ये आइडेंटिटी आ जाती है। अब वहां पे आप सॉल्व करेंगे, इससे अच्छा है कि आप इस आइडेंटिटी को लर्न कर लें और डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें। आप कितना 4 sin a sin b sin c। अब आप इसको मैं प्रूफ आपको बता रहा हूं। देखिए सॉल्यूशन, हमने LHS लिया। LHS है हमारे पास sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। इन दोनों में हमने sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा दिया। इसको मैंने c मान लिया, इसको मैंने d मान लिया। तो sin c प्लस sin d कितना होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 और प्लस sin 2c। ये हो गया आपका 2 sin a प्लस b cos a माइनस b। इसको आपने ड्रॉप कर लिया 2 sin c cos c। अब sin a प्लस b को आप क्या लिख सकते हैं sin c। ये हो गया cos a माइनस b, तो ये आ गया 2 sin c cos c। कॉमन लिया आपने 2 sin c, ये आ गया cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, क्योंकि cos c को आप क्या लिख सकते हैं माइनस cos a प्लस b। ये हो गया 2 sin c। अगेन आपने क्या करा, इसका फॉर्मूला खोल दिया cos a माइनस b। कितना हो जाएगा बच्चों, देखो cos a cos b प्लस sin a sin b। यहां से आप बोलेंगे तो माइनस का cos a cos b और जो माइनस साइन साइन के आ जाएगा प्लस बन जाएगा sin a sin b। ये कैंसिल हो गया बच्चों, 2 sin c। ये हो गया आपके पास 2 sin a sin b। 2 into 2 कितना हो गया बच्चों 4 sin a sin b sin c। आई बात आपको समझ में? समझ में आ गया कैसे प्रूफ हुआ? दोबारा सुन लीजिए आप। हमने क्या करा, LHS लिया sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। दोनों में sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा दिया, sin 2c को ऐसे लिख दिया, ये आ गया। अब हमने क्या करा, इसको sin c लिख दिया sin a प्लस b को कॉमन ले लिया। यहां तक तो आपको समझ में आ गया। बस यहां पर एक हमने काम करा है कि cos c को हमने क्या लिख दिया माइनस cos a प्लस b। बस इसका तो फॉर्मूला ओपन करा है, सॉल्व कर लिया। क्या हुआ बच्चों? तो ये हमारे पास हो गए साइन एंड कोसाइन के फॉर्मूले और हमने उनकी एप्लीकेशन के कुछ क्वेश्चन देखे जो अक्सर हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सारे लॉज याद करने हैं और नोटेशन याद करने हैं। अगर आपने उतना याद कर लिया तो उसके बाद क्वेश्चन करने में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने देख लिया कैसे क्वेश्चन अराइज होते हैं और उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।